हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज मैं आपको 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का यानी कि चैप्टर नंबर 8 डिफरेंशियल इक्वेशन का वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करने वाला हूं। सो थ्रू दिस वीडियो लेक्चर आपका एंटायर चैप्टर नंबर 8 फुल्ली रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको ईच एंड एवरी चैप्टर का फुल वीडियो लेक्चर देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। बट जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरा वीडियो लेक्चर देखा हुआ है ईच एंड एवरी चैप्टर का मैथमेटिक्स पेपर 1 एंड पेपर 2 का, वो इस वीडियो लेक्चर के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। सो ये रिवीजन वीडियो लेक्चर है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड तक वीडियो जरूर देखना। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में बेसिकली एक्सरसाइज 8.1 से लेके एक्सरसाइज 8.6 तक आपको क्या स्टडी करना है। तो इसमें 3 थिंग्स आपको स्टडी करना है। पहला कॉन्सेप्ट होता है हाउ टू फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो उसका ऑर्डर और डिग्री आप कैसे डिटरमाइन करोगे, यानी कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया जो कि आप 8.1 में करने वाले हो। उसके बाद है हाउ टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब आपको जस्ट एक फंक्शन दिया रहेगा, फंक्शन के फॉर्म में इक्वेशन दिया रहेगा या आप उसे बोल सकते हो सॉल्यूशन दिया रहेगा और आप उसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करोगे, ये सेकेंड थिंग हम सीखने वाले हैं। एंड थर्ड है हाउ टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ऑलरेडी दिया रहेगा एंड हाउ टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन। तो डिफरेंट मेथड्स है सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन यू कैन गेट द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और अगर आपको सॉल्यूशन दिया है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है तो उसे डिफरेंशिएट करना होगा। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1 की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको स्टार्ट करके देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो क्वेश्चन नंबर 1 का देखो मैंने यहाँ पे थर्ड सब क्वेश्चन लिया हुआ है। यहाँ पर आपको दिया है d⁴y अपॉन dx⁴ इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड होल रेज टू 3। तो यहाँ पर आपको बताना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से मतलब है कि अगर dy/dx रहेगा तो वो होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर d² अपॉन dx² रहेगा दैट इज द सेकेंड ऑर्डर होता है, अगर dqy अपॉन dx³ होगा तो थर्ड ऑर्डर होता है, और अगर d⁴y अपॉन dx⁴ होगा तो वो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो आपको ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसमें dy अपॉन dx है, तो dy अपॉन dx मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, d⁴y अपॉन dx⁴ तो ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 4, तो ऑर्डर आएगा आपका 4। तो इसका आंसर आप लिखोगे ऑर्डर इज 4 आएगा। उसके बाद हम डिग्री फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। डिग्री का मतलब होता है द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का होल पावर कितना दिया है देखो, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है d⁴y अपॉन dx⁴, तो इसका पावर कितना दिया है। पावर मतलब ऐसा ब्रैकेट देके कितना है वहाँ पे, तो पावर मतलब कुछ भी नहीं, मतलब 1 है इसका, तो यहाँ पे 1 रहता है, पावर 1 है। तो जो पावर रहेगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का दैट इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कितना आएगा, 1 आएगा। तो बहुत ही सिंपल है, ये टाइप के क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है।
ना देखो सेकंड सब क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 को, y ट्रिपल डैश द होल स्क्वायर प्लस 2y डबल डैश द होल स्क्वायर प्लस 6y डैश अप प्लस 7y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डैश दिया है, तो जब भी सिंगल डैश रहेगा मतलब वो dy बाई डी एक्स होता है, जहाँ पर डबल डैश हो गया मतलब वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया। अगर ट्रिपल डैश है दैट मीन्स वो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू। तो सेम थिंग मैं देखो ये वैसे भी रीराइट कर सकता हूँ, ये हो जाएगा आपका डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब द होल स्क्वायर हो गया आपका, प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये होल स्क्वायर आपको 2 दिया है, प्लस 6 इंटू वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पे 7y इक्वल टू 0 है। तो अब इजीली आप बता सकते हो कि इसका ऑर्डर और डिग्री क्या दिया है। तो ऑर्डर मतलब होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो यहाँ पे क्या है, डी क्यू वाई है, बिकॉज ये डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, ये डी वाई बाई डी एक्स है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है यहाँ पर 3 है। तो हम इसका ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3। अभी आप लिखोगे डिग्री, सो डिग्री इज इक्वल टू, डिग्री मीन्स होता है पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका पावर 2 है, तो डिग्री आएगा इसका 2। वेरी सिंपल इट इज़। नाउ देखो फोर्थ सब क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स होल रेज टू 3/2 है। तो अगर आप यहाँ पे ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स का पावर जो है ना वो 3/2 है, और आपको मालूम है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि डी वाई बाई डी एक्स हो गया या फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया, तो कोई भी ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तो उसका जो पावर है यानी कि जो डिग्री है वो ऑलवेज जो है इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए, मतलब कि पावर जो है वो पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, पॉजिटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए। यानी कि पावर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लाइक दैट, बट पावर ऐसा फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो पहले हम ट्राई करेंगे कि फ्रैक्शन को रिमूव करेंगे दोनों भी साइड। तो यहाँ पर देखो आपको स्क्वायर रूट दिया है, तो जब आप स्क्वायर रूट को रिमूव करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर देखो होल स्क्वायर दिया है, और जब आप रूट को निकालोगे ना तो होल पावर हाफ हो जाता है, दिस रिमेंबर। और रूट को जब हम निकालेंगे तो होल पावर हाफ हो जाता है, और यहाँ पर कितना दिया है आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स रेज टू 3/2 है। तो यहाँ पर देखो 3/2 है तो अपॉन 2 को निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे देखो 1/2 है, अपॉन 2 को निकालना पड़ेगा। तो अपॉन 2 को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा देखो आपका 1 प्लस 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स का ये होल स्क्वायर है, और यहाँ पे होल रेज टू क्या दिया है आपको 1/2। इसका स्क्वायरिंग कर रहे हैं, स्क्वायरिंग कर रहे हैं मतलब यहाँ पे इंटू 2 हो जाएगा पावर में। सेम थिंग देखो यहाँ पर भी है, डी वाई अपॉन डी एक्स होल रेज टू 3/2 दिया है। तो राइट साइड का भी स्क्वायरिंग करोगे तो तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा। सो दिस 2 and 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिल रहा है आपको, देखो 1 प्लस 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स का ये होल स्क्वायर है इज इक्वल टू यहाँ पर मिल रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स होल रेज टू 3 मिल रहा है। यहाँ तो हो गया, बट अभी भी आपका सम सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी आप ऑर्डर एंड डिग्री यहाँ से डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। उसका रीज़न क्या है कि जो डी वाई बाई डी एक्स का टर्म देखो यहाँ पे फ्रैक्शन की अपॉन में दिया हुआ है, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑलवेज न्यूमरेटर में होना चाहिए, देन ओनली यू कैन फाइंड द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको न्यूमरेटर में लाने के लिए क्या करना होगा आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स होल रेज टू 2 दिया है, तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय डी वाई अपॉन डी एक्स द होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देखो मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय डी वाई अपॉन डी एक्स द होल स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखते क्या आता है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स द होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म को जब हम डी वाई अपॉन डी एक्स द होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे सिंपली क्या बचेगा आपका 1 बचेगा।
राइट हैंड साइड में dy अपॉन dx का होल क्यूब ऑलरेडी है। जब हम dy अपॉन dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 + 2 पावर 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका dy बाय dx होल रेज़ टू 5 हो जाएगा। अब आप इजीली इसका डिग्री एंड पावर बता सकते हो। तो अब आप इजीली इसका ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बता सकते हैं। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो देखो यहाँ पर भी dy बाई dx और यहाँ पर भी dy बाई dx है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज़ 1, यानी कि इसका ऑर्डर आएगा, आप लिखोगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ 1। अब हम उसका डिग्री लिख देते हैं। सो डिग्री, अब देखो यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ पे 5 है, तो हम तो हाईएस्ट पावर लिखते हैं तो ये 5 हो जाएगा। सो ऑर्डर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ 1 एंड डिग्री इज़ 5। सॉल्व हो गया। नाउ सी, देखो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई दैट गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर देखो आपको दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है x × y इक्वल टू log y प्लस के। तो ये सॉल्यूशन है और आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है y डैश इंटू ब्रैकेट में 1 - xy इज इक्वल टू y²। तो y डैश मतलब dy बाई dx हो गया। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस के, ये सॉल्यूशन है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिलना चाहिए, ठीक है, ये आपको आना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन दिया है, हम उसका डिफरेंशियल इक्वेशन वेरीफाई करेंगे। तो इन शॉर्ट यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि ये सॉल्यूशन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन आना चाहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे हमें दिया है यहाँ पर सिंस एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस के दिया है। ऑलवेज रिमेंबर, गिवन जो फंक्शन रहेगा उसमें हम कितनी बार डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे कैसे पता चलेगा आपको। अगर वन कांस्टेंट है तो उसे एक बार डिफरेंशिएट करना है, यानी कि उसमें dy बाई dx आएगा। अगर गिवन फंक्शन में दो कांस्टेंट आपको दिया है, ठीक है, जैसे कि c1 c2 है या कैपिटल A कैपिटल B है, या फिर सपोज आपको दिया है k1 k2 ऐसे दिया हुआ है, तो दो कांस्टेंट रहेगा तो गिवन जो फंक्शन है उसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर आपको 3 कांस्टेंट दिया है तो गिवन फंक्शन को 3 टाइम्स आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ, यानी कि जो ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कांस्टेंट प्रेजेंट इन द फंक्शन। तो अभी ये जो सॉल्यूशन दिया है एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस के, एक्स और वाई तो वेरिएबल है, सबको मालूम है। तो यहाँ पे कांस्टेंट के एक बार दिया है, एक ही कांस्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है। दैट मीन्स गिवन जो सॉल्यूशन है उसे हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और ये प्रूफ हो जाना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। देखो यहाँ पे सिंस एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस के, तो हम इसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे। सो मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड करेंगे, ठीक है, दोनों भी साइड हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में x इंटू वाई दिया है, तो x इंटू वाई का डेरिवेटिव आप कैसे निकालोगे। x और y दोनों वेरिएबल है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम यहाँ पे u इंटू वी रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे रूल हम लोग। देखो ये होता है u फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन यहाँ पर लिखोगे, यानी कि y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, यानी कि फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू। सेम वे राइट हैंड साइड का भी डेरिवेटिव हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो log y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, आपको पता है log x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1/x होता है। तो सेम वे log y का डेरिवेटिव आएगा 1/y, बट आपको इंटू करना पड़ेगा dy/dx प्लस के कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x आपको पता है 0 होता है। डिफरेंशिएट हो गया तो क्या मिल रहा है, देखो आपको यहाँ पर x इंटू ये dy/dx है प्लस y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होता है, हमें पता है ये, तो लिख दिया हमने इज इक्वल टू, ये हो गया 1/y dy बाई dx हो गया, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है। अब आप क्या करो मालूम है, जो dy बाई dx का टर्म है उसे एक साथ ले लो, क्योंकि हमें dy बाई dx कॉमन चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे x इंटू ये dy बाई dx है
और ये 1/dy/dx को यहाँ पर आप शिफ्ट कर लो। तो मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा -1/y/dy/dx एंड दिस इज इक्वल टू प्लस y को वहाँ पे शिफ्ट कर दो तो ये -y हो जाएगा। अब देखो दोनों भी टर्म में dy/dx कॉमन है, तो हम dy/dx को कॉमन निकाल लेंगे। तो देखो dy/dx मैं कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, ब्रैकेट में आपका बच रहा है यहाँ पर x माइनस यहाँ पर बच रहा है आपका 1/y और इज इक्वल टू देखो यहाँ पर -y बच रहा है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा देखो आपका dy/dx ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ब्रैकेट को, तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा आपका xy हो जाएगा -1 और यहाँ पे डिवाइड बाय y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -y और सिंप्लीफाई होगा ये। सो दिस इज dy/dx ब्रैकेट में देखो xy -1 इज इक्वल टू यहाँ पर y जो है डिवाइड था, तो जब वो राइट साइड में जाएगा तो इंटू हो जाएगा -y से, तो -y इंटू वाई। सो दिस इज dy/dx। देखो हमें प्रूफ क्या करना है, 1 - xy आना चाहिए और यहाँ पे क्या आ रहा है xy -1, तो मैं माइनस कॉमन लेता हूँ। देखो यहाँ पे जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो हम इसे लिख सकते हैं 1 - xy इज इक्वल टू, ठीक है, बिकॉज जब आप माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये -1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस xy हो जाएगा, सेम थिंग है वो, जस्ट मैंने क्या किया ब्रैकेट से माइनस को कॉमन ले लिया है और यहाँ पे क्या बचेगा -y इंटू वाई हो गया ये y²। दोनों भी साइड का माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या बच रहा है dy/dx इंटू ब्रैकेट 1 - xy इज इक्वल टू हो गया ये y²। तो dy/dx को हम y डैश भी लिख सकते हैं, y डैश ये हो गया 1 - xy इज इक्वल टू y²। तो ये देखो आपका प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था, y डैश इंटू ब्रैकेट 1 - xy इज इक्वल टू y²। दैट मीन्स गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हेंस वेरीफाइड आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखोगे हेंस प्रूव्ड लिखो या लिखो हेंस वेरीफाइड। दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 या 3 मार्क्स के लिए, आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। नाउ सी देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का अभी 5th सब क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर आपको फंक्शन दिया है y = a e⁻x प्लस b e⁻−x और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है d²y/dx² इज इक्वल टू y दिया है। यानी कि ये जो फंक्शन है, यानी कि इसे हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे और आपको ये मिलना चाहिए आंसर, ये हमें प्रूफ करना है यानी कि वेरीफाई करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो हमें यहाँ पर फंक्शन क्या दिया है, y इज इक्वल टू a e⁻x प्लस b इंटू e⁻−x, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है इसमें कितना नंबर ऑफ कांस्टेंट इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर देखो आपको a दिया है और यहाँ पर b दिया है, दैट मीन्स देयर आर 2 कांस्टेंट इन द फंक्शन। और जब 2 कांस्टेंट रहेगा तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है और ये जो कांस्टेंट है उसे रिमूव भी करना है, ये भी ध्यान में रखो आप। देन यू विल गेट d²y/dx² इज इक्वल टू y, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि हमें 2 बार इसे डिफरेंशिएट करना है। अब देखो यहाँ पर e⁻x दिया है और यहाँ पे e⁻−x दिया है, तो ऑलवेज रिमेंबर ई का जो पावर है अगर वो सेम रहेगा और साइन अपोजिट रहेगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ई का पावर x है, यहाँ पर भी ई का पावर x है, तो पावर तो सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, एक का प्लस है और एक का माइनस है। तो सिंपली आपको क्या करना है, 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाएगा। तो पहले मैं इसे एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं एक बार इसे डिफरेंशिएट करूँगा, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में y है तो y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x आपको पता है, y का डेरिवेटिव होता है dy/dx इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 2 टर्म है, दोनों को डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो ये देखो a मल्टीप्लाइड बाय e⁻x का डेरिवेटिव आपको पता ही है, सेम होता है e⁻x होता है, प्लस b मल्टीप्लाइड वैसे ही रहेगा। e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x होगा, बट आपको इनटू करना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ -x अगेन। सो कितना हो जाएगा, देखो ये dy/dx इज इक्वल टू a e⁻x प्लस b इंटू e⁻x इंटू, अभी डेरिवेटिव ऑफ -x
तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे -1 है, तो डेरिवेटिव ऑफ -x होगा -1। तो क्या मिल रहा है देखो हमें यहाँ पर dy/dx इज इक्वल टू a e रेज टू x, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा b इंटू ई रेज टू -x। ठीक है, तो ये हो गया हमारा dy/dx। तो एक बार और आपको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि a और b दो कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग। ये हो जाएगा देखो आपका अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो दोनों साइड हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy/dx का डेरिवेटिव आपको ध्यान में रखना है d2y/dx² हो जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसे बोलते हैं हम लोग। d2y/dx² इज इक्वल टू, देखो राइट साइड में सेम जैसे इसके पहले डिफरेंशिएट किया वैसे ही करना आपको। a मल्टीप्लाइड है फर्स्ट टर्म में, वैसे ही रहेगा। e रेज टू x का डेरिवेटिव तो सेम है, e रेज टू x आने वाला है, फिर ये माइनस b मल्टीप्लिकेशन में है एज इट इज़ रहेगा। e रेज टू -x का डेरिवेटिव होगा e रेज टू -x, बट इनटू करना पड़ता है आपको d/dx ऑफ -x। तो ये हो जाएगा देखो आपका d2y/dx² हो जाएगा इज इक्वल टू a इंटू ई रेज टू x माइनस b इंटू ई रेज टू -x इंटू d/dx ऑफ -x। तो -x का डेरिवेटिव होता है -1, आपको पता ही है। तो ये हो गया d2y/dx² इज इक्वल टू a e रेज टू x। अब देखो ये -1 और ये माइनस मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो दिस इज प्लस b इंटू ई रेज टू -x। तो हमें मिला d2y/dx² इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखो a e रेज टू x है प्लस b e रेज टू -x है। गिवन क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, a e रेज टू x प्लस b e रेज टू x। ठीक है, देखो a e रेज टू x प्लस b e रेज टू -x गिवन है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, y। तो ये हो गया देखो आपका y। तो प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। सी है देखो d2y/dx² इज इक्वल टू y, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, हेंस वेरीफाइड। तो बहुत इजी है, सॉल्व हो गया ये। नाउ सी, अभी हम देखो एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 8.2 है, ऑब्टेन द, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, तो जैसे हमने एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 2 दिया था ना, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने सॉल्व किया था, एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पर भी है। यानी कि आपको इक्वेशन दिया है और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। इन शॉर्ट वी कैन से सॉल्यूशन दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन का और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का मेथड है, हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि आप कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे, तो जितना नंबर ऑफ कांस्टेंट इक्वेशन में दिया रहेगा उतना नंबर ऑफ टाइम्स हम गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, सो दैट जो कांस्टेंट है वो रिमूव हो जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है फर्स्ट वाला, आपको दिया है y इज इक्वल टू a इंटू ई रेज टू 3x प्लस b इंटू ई रेज टू -3x। ठीक है, ये हमें इक्वेशन दिया है। तो यहाँ पर a और b, कैपिटल A एंड कैपिटल B, दीज आर द टू कांस्टेंट, या आप उसे बोलो आर्बिट्री कांस्टेंट। तो दो कांस्टेंट है, आप इसे दो बार डिफरेंशिएट करोगे सच दैट a एंड b रिमूव हो जाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम इसे। और मैंने आपको एक ये भी ट्रिक बताया था कि अगर e रहेगा, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो पावर है अगर सेम रहेगा बट साइन अपोजिट रहेगा, तो डायरेक्ट आप दो बार डिफरेंशिएट कर दो, आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर देखो पावर 3x है और यहाँ पे पावर -3x है, पावर सेम है बट साइन अपोजिट है, तो डायरेक्टली आप इसे दो बार डिफरेंशिएट कर दो। तो इसे मैं गिवन इक्वेशन जो है उसे 1 दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। y का डेरिवेटिव हो जाएगा देखो dy/dx इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड दो टर्म है, दोनों भी टर्म्स को डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो ये देखो a इंटू ई रेज टू 3x का डेरिवेटिव, आपको पता है e रेज टू 3x का डेरिवेटिव होता है e रेज टू 3x इंटू करेंगे डेरिवेटिव ऑफ 3x, तो डेरिवेटिव ऑफ 3x 3 हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3a रेज टू 3a इंटू ई रेज टू 3x। सेम भी देखो यहाँ पर प्लस b वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट है।
ई रेस टू माइनस 3x, तो ई रेस टू माइनस 3x का डेरिवेटिव होता है ई रेस टू माइनस 3x इंटू करेंगे डेरिवेटिव ऑफ माइनस 3x, तो डेरिवेटिव ऑफ माइनस 3x इज माइनस 3, आपको पता ही है। तो ये हो गया देखो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3a इंटू ई रेस टू 3x, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन तो माइनस होगा, माइनस 3 इंटू बी ई रेस टू माइनस 3x, ठीक है। ये हमने वन टाइम डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब एक बार और इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो विल राइट हियर अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में dy अपॉन dx है, तो dy अपॉन dx का डेरिवेटिव आपको पता ही है, dy अपॉन dx का डेरिवेटिव होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड ईच टर्म का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो 3a कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो एज इट इज़ रहेगा। अगर ये कांस्टेंट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता तो डेरिवेटिव 0 हो जाता, बट 3a मल्टीप्लिकेशन में है x के फंक्शन के साथ, तो उसको डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता है। e रेस टू 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा e रेस टू 3x इंटू करेंगे डेरिवेटिव ऑफ 3x, तो डेरिवेटिव ऑफ 3x तो पता ही है 3 होता है, माइनस देखो 3 इंटू बी वैसे ही रहेगा, e रेस टू माइनस 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा e रेस टू माइनस 3x, बट इंटू करोगे डेरिवेटिव ऑफ माइनस 3x विच इज़ नथिंग बट माइनस 3। सो दिस इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9 हो जाएगा a ई रेस टू 3x, और ये देखो माइनस है और ये माइनस है, तो मल्टीप्लिकेशन आपका प्लस हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा 9b ई रेस टू माइनस 3x। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है देखो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म है, दोनों में कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, 9 ई रेस टू 3x, और यहाँ पर 9 है और यहाँ पर भी देखो 9 है, तो दोनों भी टर्म्स में 9 कॉमन है, तो मैं 9 को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 9 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है देखो यहाँ पे a ई रेस टू 3x, फिर प्लस यहाँ पर है b ई रेस टू माइनस 3x बच रहा है, ठीक है। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को ऑब्जर्व करोगे तो इक्वेशन नंबर 1 में देखो क्या है, a ई रेस टू 3x, यहाँ पर भी वही है, प्लस b ई रेस टू माइनस 3x, सेम थिंग है, यानी कि ये ब्रैकेट को हम रिप्लेस कर सकते हैं, किससे, y से रिप्लेस कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो आप लिखोगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9y हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो क्वेश्चन क्या था, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट, तो हमने कांस्टेंट a एंड b को रिमूव कर दिया और देखो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया यहाँ पे। सो दिस इज द फाइनल आंसर, सम सॉल्व हो गया, बहुत इजी है ये टाइप का क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड रहता है। नाउ सी, अभी देखो हमने क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट, तो हमें यहाँ पर देखो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पर a, ठीक है। हम 2 को जो है कांस्टेंट अज्यूम यहाँ पे नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे x से जो मल्टीप्लाइड है वो 2a है, बट नॉर्मली हम आर्बिट्री कांस्टेंट क्या लेते हैं, a b c, या फिर हम उसे लेते हैं कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, ये आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। तो हमें यहाँ पर a को रिमूव करना है, दैट मीन्स इन अ गिवन इक्वेशन देयर इज ओनली वन कांस्टेंट। तो मैंने आपको ट्रिक बताया है, जब वन कांस्टेंट रहेगा तो गिवन इक्वेशन को 1 टाइम ही डिफरेंशिएट करना है, तो 1 टाइम डिफरेंशिएट करना है, बट कांस्टेंट a रिमूव होना चाहिए फाइनल आंसर से। तो एक बार मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ और जो गिवन इक्वेशन है उसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है। तो एक बार हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैं लिखता हूँ देखो यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग, हाँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा देखो आपका ये, अभी लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको मालूम है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज़ होता है, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव होता है एन एक्स रेस टू एन माइनस 1, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा 2x, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2x प्लस सेम वे डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, तो डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y इंटू करना पड़ेगा आपको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड में x से मल्टीप्लाइड क्या है, x से मल्टीप्लाइड है 2a, तो x का जो कोएफिशिएंट होता है वही उसका डेरिवेटिव होता है। तो 2a x का डेरिवेटिव आएगा 2a, इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 2। देखो हमने एक बार तो इसे डिफरेंशिएट कर दिया, बट जो आर्बिट्री कांस्टेंट a वो रिमूव नहीं हुआ, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अपना मेन एम क्या है कि a रिमूव होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से 2a का जो वैल्यू है ना वो आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो। देखो यहाँ पे 2a है, तो 2a के प्लेस पे ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन आप लिख दो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा substituting value of 2a from equation 2 to equation number 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में जो 2a का वैल्यू है उसे हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 देखो क्या दिया है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, जहाँ पर 2a है वहाँ पर आपको ये पूरा लिखना है दिस वन। तो 2a के प्लेस पे आप लिखोगे 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट क्लोज, और इंटू x तो मल्टीप्लाइड रहेगा यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सिंप्लीफाई करेंगे हम इसे, तो ये हो जाएगा देखो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स या ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा देखो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2xy हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो अब देखो यहाँ से जो कांस्टेंट है वो रिमूव हो गया है, कांस्टेंट रिमूव हो गया है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल, दोनों भी टर्म में हम 2x को कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने 2x कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यही आपका फाइनल आंसर है। तो हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। सी हियर देखो ये 2xy डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर हमने वैसे ही लिखा, प्लस देखो ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और राइट हैंड साइड में ना देखो 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर को जब आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, और राइट साइड में क्या बच रहा है आपका, राइट साइड में बचेगा 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स बचने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो आपका वाई स्क्वायर, नाउ प्लस 1x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, हमने लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही ईजी था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। सो अभी हम देखो एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली एक्सरसाइज 8.3 में है हमें वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और अगर आपको सॉल्यूशन यानी कि फंक्शन निकालना है तो हमें उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन मेथड वी कैन by using the integration method we can find the solution of the given differential equation। ठीक है, ये भी बहुत इजी है, जस्ट आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा। वेरिएबल को सेपरेट करने का मतलब होता है कि dx के साथ में हमेशा x वेरिएबल आएगा और dy के साथ में हमेशा y वेरिएबल आएगा। देन वी कैन डू द इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू dx एंड विथ रेस्पेक्ट टू dy। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन लिया है एज ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर दिया है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड है एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ पर अगर आप चेक करोगे ना तो डी वाई के साथ में एक्स वाई मिक्स है। देखो डी वाई के साथ में एक्स भी है वाई भी है, डी एक्स के साथ में एक्स भी है वाई भी है, तो हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते। तो हमें पहले वेरिएबल को सेपरेट करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा आपका 1 माइनस वाई इंटू देखो डी वाई बचेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर सेकेंड टर्म से हम ब्रैकेट से वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स बचेगा इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। वेरिएबल सेपरेट हो गया, आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हो। बट बिफोर इंटीग्रेटिंग एक टर्म को आप राइट साइड में शिफ्ट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, देखो
एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई डी वाई यहाँ पर रखता हूँ और ये सेकेंड टर्म को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, तो प्लस वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये देखो 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब इजीली हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखो डी वाई है, तो डी वाई के साथ में सिर्फ वाई का फंक्शन चाहिए, तो डी वाई के साथ में 1 माइनस वाई रहेगा और ये एक्स स्क्वायर वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो वो ये 1 माइनस वाई हो गया। अब ये माइनस वाई स्क्वायर है, तो माइनस वाई स्क्वायर को यहाँ पर लेकर के आ जाओ, तो ये हो जाएगा डिवीजन में जाएगा माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे क्या है आपका डी वाई इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखो यहाँ पर 1 प्लस एक्स है और इंटू डी एक्स है, तो 1 प्लस को वैसे ही रखो और ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे आकर के डिवाइड हो जाएगा और ये देखो इंटू डी एक्स है। तो ये वे से हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल हमने सेपरेट कर दिया, dx हो गया और ये dy के टर्म्स अलग अलग हो गए। एक बार जब वेरिएबल सेपरेट हो जाता है तो आप उसे इंटीग्रेट कर सकते हो इजीली। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हाँ, आप लिखोगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। So integration of 1 minus y upon minus y square into dy is equal to integration of 1 plus x upon x square into dx। इंटीग्रेशन करना इजी है, माइनस को बाहर ले सकते हो आप, माइनस बाहर हो गया, इंटीग्रेशन इसको सेपरेट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। हम सेपरेट कर रहे हैं इज इक्वल टू, यहाँ भी सेपरेट होगा, सो दिस इज़ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू देखो ये डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं हम फर्दर इसे, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये y और ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच रहा है 1 अपॉन वाई स्क्वायर। 1 अपॉन वाई स्क्वायर को हम y रेज टू माइनस 2 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या बचा माइनस 1 अपॉन वाई, तो राइट माइनस 1 अपॉन वाई एज इट इज़ और यहाँ पर इंटू क्या दिया है आपको डी वाई इज इक्वल टू, सेम वे देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा और ये x और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, तो क्या बच रहा है आपका यहाँ पे प्लस 1 अपॉन एक्स बच रहा है और यहाँ पे क्या लिख दो आप dx लिख दो। अब दोनों भी साइड ईच टर्म का इंटीग्रेशन तो हमें आता ही है, बिकॉज इंटीग्रेशन आपने किया ये चैप्टर, तो ये हो जाएगा माइनस वाई रेज टू माइनस 2 का इंटीग्रेशन। वाई रेज टू माइनस 2 का इंटीग्रेशन होता है वाई रेज टू माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन, तो 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ वाई, पता ही है आपको, लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई लिखते हैं हम लोग इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो इसे भी आप ऐसे लिख सकते हो, न्यूमरेटर में लेकर के जा सकते हो इसे, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा एक्स रेज टू माइनस 2 हो जाएगा और x रेज टू माइनस 2 का इंटीग्रेशन आपको पता है x रेज टू माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x। ठीक है, इंटीग्रेट हो गया है, जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है, तो हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन का कांस्टेंट भी लिखना होगा, तो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आप राइट साइड में लिखो या लेफ्ट साइड में, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई रेज टू माइनस देखो 1 हो जाएगा अपॉन माइनस 1 माइनस ये देखो लॉग ऑफ मॉड ऑफ y है इज इक्वल टू दिस इज x रेज टू माइनस 1 अपॉन हो जाएगा माइनस 1 प्लस ये हो गया आपका लॉग ऑफ मॉड x प्लस सी। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो इसे, तो ये देखो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये y रेज टू जो माइनस 1 है उससे आप 1 अपॉन वाई भी लिख सकते हो, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 अपॉन वाई माइनस ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ y ऐसे रहेगा इज इक्वल टू ये माइनस ऊपर ले लो आप, और जो x रेज टू माइनस 1 है तो x रेज टू माइनस 1 को आप 1 अपॉन एक्स भी लिख सकते हो, तो ये हो गया देखो आपका 1 अपॉन एक्स और ये प्लस हो गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सी। दिस थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, x और y को साथ में लेके आओ और लॉग के टर्म को साथ में लेकर के आओ तो भी हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा देखो आपका 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस लॉग ऑफ मॉड वाई है तो उसको आप राइट हैंड साइड में भी लेके जा सकते हो, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू जब वहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये, तो लॉग ऑफ मॉड एक्स तो पहले से ही है वहाँ पे
माइनस लॉग ऑफ मॉड वाई को वहाँ पे शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई, और यहाँ पे प्लस सी ऑलरेडी है, तो ये आप 1/y प्लस 1/x को वैसे ही रखो इज इक्वल टू, आप यहाँ पर लॉग का प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हो, लॉग x प्लस लॉग y, लॉग x इंटू वाई हो सकता है, तो आप इसे लिख सकते हो लॉग ऑफ x इंटू वाई, और ये देखो प्लस सी हो गया। सी यहाँ पर देखो प्लस सी आया है, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में अगर मैं सिर्फ सी रखता और इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके सॉल्व करता तो आपको जो log x इंटू वाई है ना वो log x अपॉन वाई के फॉर्म में आता, मतलब वो सब्ट्रैक्शन आता है, यहाँ प्लस है तो वो सब्ट्रैक्शन आ सकता था। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो है डिपेंड करता है कि आपने उसे सॉल्व कैसे किया हुआ है, बट वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, बट वो अगर आपने मेथड प्रॉपर अप्लाई किया है तो वो करेक्ट रहेगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या मिला, 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू लॉग ऑफ x इंटू वाई प्लस सी, सम सॉल्व हो गया। नाउ अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है फॉर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आपको x और y का वैल्यू भी यहाँ पर दिया रहेगा, जिसे कि हम लास्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे सॉल्यूशन निकालने के बाद। तो मैंने यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे सेकेंड सब क्वेश्चन लिया है एज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर देखो दिया है x प्लस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल 2 इंटू ई रेज टू माइनस वाई। तो यहाँ पर भी हम x और y जो वेरिएबल है उसे सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं वेरिएबल सेपरेट करता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो आपका x प्लस 1 इंटू यहाँ पर दिया है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 को मैं राइट साइड में लेकर के जाता हूँ तो वो प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 2 ई रेज टू माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अभी हम वेरिएबल इजीली सेपरेट कर सकते हैं, इसीलिए देखो ये x प्लस 1 इंटू डी वाई मैं यहाँ पे रखता हूँ और हम dx को वहाँ पे शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में। तो dx यहाँ पर डिवाइड है राइट साइड में जाएगा तो वो इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 ई रेज टू माइनस वाई इंटू देखो हो जाएगा ये dx। अभी आपको पता है कि जब तक वेरिएबल सेपरेट नहीं होगा तब तक हम उसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो देखो dx के साथ में y का टर्म आ रहा है और dy के साथ में x का, तो इसे इंटरचेंज करना पड़ेगा, dy के साथ में y के टर्म्स को लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे dy है और ये पूरा जो है y का टर्म है, तो यहाँ पे जब आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा dy अपॉन 1 प्लस 2 ई रेज टू माइनस वाई इंटू डी वाई तो है यहाँ पे इज इक्वल टू देखो यहाँ पे ये dx है तो x प्लस 1 यहाँ पे आकर के डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा dx अपॉन x प्लस 1। अब देखो वेरिएबल सेपरेट हो गया है, dx के साथ में x का फंक्शन आ गया और dy के साथ में y का फंक्शन आ गया, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड आपको मिल जाएगा आंसर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 2 ई रेज टू माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे हम लोग ईजिली, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा हमें, इसका तो इंटीग्रेशन ईजिली आ जाएगा। हम इसे क्या कर सकते हैं, देखो इंटीग्रेशन ऑफ में इसे 1 अपॉन 1 प्लस 2 ई रेज टू माइनस वाई है, तो ई रेज टू माइनस वाई है तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ ई 2 अपॉन ई रेज टू माइनस वाई, जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो ई रेज टू प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है ना, और ये इंटू डी वाई तो एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को एज इट इज़ रखते हैं क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ LHS को, तो जब LHS को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप ना तो ये हो जाएगा 1 इंटू ई रेज टू वाई, मतलब ई रेज टू वाई प्लस 1 इंटू 2, तो यहाँ पर आप लिखोगे 2 डिवाइड बाय 1 इंटू ई रेज टू वाई, तो ऑफकोर्स ई रेज टू वाई आएगा, और यहाँ पर देखो डी वाई है इज इक्वल टू ये एज इट इज़ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने एक चीज़ मिस किया है, 1 अपॉन है पूरा यहाँ, दिस इज़ 1 अपॉन है, तो 1 अपॉन है तो ई रेज टू वाई जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू वाई अपॉन ई रेज टू वाई प्लस 2 इंटू देखो डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इसका इजीली इंटीग्रेशन आ जाएगा।
अगर आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लोगे ना तो एग्जैक्ट आपको न्यूमरेटर मिल जाएगा। जैसे कि e रेस टू वाई प्लस 2 का डेरिवेटिव, तो प्लस 2 का तो डेरिवेटिव 0 होगा, कांस्टेंट है। e रेस टू वाई का डेरिवेटिव e रेस टू वाई होता है। दैट मीन्स डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो हमारे पास फॉर्मूला डायरेक्ट है, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ e रेस टू वाई प्लस 2 हो जाएगा डायरेक्टली। और राइट हैंड साइड में भी देखो आप, x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 होता है जो कि न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो इसका भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन आएगा। आप इसे लिखोगे लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 और यहाँ पे प्लस क्या आएगा, c आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है दोनों साइड इंटीग्रेशन का मेंशन करता हूँ मैं। देखो यहाँ पे सिंस इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है दोनों भी इंटीग्रल में। ठीक है, इंटीग्रेट हो गया। अब थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा देखो आपका लॉग ऑफ मॉड ऑफ e रेस टू वाई प्लस 2। राइट हैंड साइड में भी लॉग का टर्म है, उसे भी LHS में लेकर के आ जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या बच रहा है आपका यहाँ पे c बच रहा है, तो c को हम log c भी लिख सकते हैं, यानी कि कांस्टेंट उसे लिख सकते हैं हम लोग, log c भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे मेंशन कर दो सिंस c इक्वल टू हमने log c अज्यूम कर लिया। c कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की जगह पे हम कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हैं, मैंने log c लिख दिया। अब क्या होगा देखो यहाँ पे, ये log ऑफ आपको पता है log a माइनस log b, सब्ट्रैक्शन रहेगा तो वो डिवीजन हो जाता है। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड को निकाल सकते हो, ब्रैकेट पुट कर दो e रेस टू वाई प्लस 2 डिवाइड बाय x प्लस 1, सब्ट्रैक्शन का डिवीजन हो जाता है। और ये हो गया देखो आपका log c। दोनों भी साइड लॉग लॉग है तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम लॉग लॉग निकल जाएगा, तो ये बचेगा e रेस टू वाई प्लस 2 डिवाइड बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू c। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्यूशन मिल गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था, इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन मिल गया, बट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब y का वैल्यू 0 दिया है, x का वैल्यू 1 दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन y इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से c का वैल्यू मिलेगा। तो y का वैल्यू 0 एंड x का वैल्यू 1 आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा देखो आपका e रेस टू 0, y का वैल्यू 0 प्लस 2 डिवाइड बाय x का वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू c। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है, तो e रेस टू 0 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 इज 2 इज इक्वल टू c। तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, देयरफॉर हमें देखो यहाँ पे c का वैल्यू कितना मिल जाएगा 3/2 मिल जाएगा। अब वो c का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, e रेस टू वाई प्लस 2 डिवाइड बाय x प्लस 1 इक्वल टू c का वैल्यू क्या है 3/2। आप इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो तो 2 से e रेस टू वाई प्लस 2 को मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 2 e रेस टू वाई प्लस 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा इज इक्वल टू ये 3x प्लस 3 हो जाएगा। आप इसे रीअरेंज भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका 2 e रेस टू वाई, 3x यहाँ पे आएगा तो माइनस 3x हो जाएगा, 3 यहाँ पर आएगा तो 4 से माइनस होकर के प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फाइनल आंसर हमें क्या मिला, 2 e रेस टू वाई माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन में फाइनल आंसर इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, आपका स्टेप्स राइट होना चाहिए। अगर सपोज आपने यहाँ तक स्टॉप कर दिया e रेस टू वाई प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू 3/2, देन ऑल्सो यू विल गेट द फुल मार्क्स। ठीक है, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो फाइनल आंसर इज इमटेरियल, आपका सिस्टमैटिक स्टेप्स करेक्ट होना चाहिए, देन यू विल गेट द फुल मार्क्स। तो ये फाइनल आंसर है, हमने इसे सॉल्व कर दिया। नाउ सी देखो, अभी हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 8.4 डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिया हुआ है एज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये टाइप का क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड तक जरूर देखना।
देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो अभी देखो ये टाइप के सम में हम वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते। तो जब हम वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते तो सच टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब वेरिएबल सेपरेट नहीं होगा तो उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरिएबल सेपरेट नहीं होगा इसका मीनिंग क्या होगा कि dx के साथ में x को नहीं रख सकते हम और dy के साथ में हम सिर्फ y को नहीं रख सकते। तो ये टाइप का जो सम है उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम व्हेन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इज नॉट पॉसिबल हम यूज़ करते हैं एक मेथड दैट इज कॉल्ड एज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। तो ये टाइप के सम में सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वहाँ से आपको dy अपॉन dx निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ देखो ये dy का टर्म है और ये dx का टर्म है। तो dx के टर्म को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई को हम यहाँ पे रखते हैं इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इंटू देखो डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो देखो डी वाई को यहाँ पर रखो, डी एक्स यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा और ये देखो इज इक्वल टू क्या बच रहा है माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ये यहाँ पर जा कर के डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स वाई प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। तो जब भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा यानी कि वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकता तो सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको dy अपॉन dx इज इक्वल टू के फॉर्म में लिखना है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब देखो क्या करना है, अब हम यूज़ करेंगे वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। तो ऑलवेज आप लिखोगे पुट y इज इक्वल टू v इंटू एक्स। कोई भी सम रहेगा जब वेरिएबल सेपरेट नहीं होता है ऑलवेज राइट y इक्वल टू वी इंटू एक्स। वी क्या है, एक न्यू वेरिएबल है, ठीक है। तो पुट y इक्वल टू वी इंटू एक्स। इसके बाद हम इसे डिफरेंशिएट करके यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो y का डेरिवेटिव आपको पता ही है dy अपॉन डी एक्स होता है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन है। तो जब दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ होता है यानी कि u इंटू वी रूल यूज़ होगा। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू देखो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यू इंटू वी रूल। सो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होता है तो v इंटू 1 हो जाएगा ये प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स हो गया। अभी देखो सो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 हमें dy बाई डी एक्स मिला है हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये dy बाई डी एक्स को रिप्लेस कर दो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स से। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा देखो आपका ये dy बाई डी एक्स को रिप्लेस कर दो। तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस जहाँ पर y है वहाँ पे आपको vx सब्स्टिट्यूट करना है। तो y के प्लेस पे आप लिखोगे vx। तो ये हो जाएगा देखो आपको vx का स्क्वायर डिवाइड बाय x इंटू वाई के प्लेस पे लिखोगे vx और ये प्लस जो है vx हो गया देन प्लस ये x स्क्वायर है। जस्ट हमने क्या किया y के प्लेस पे देखो vx लिखा है, y के प्लेस पे vx लिखा है। सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा देखो यहाँ पर। तो ये हो गया आपका v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस v का स्क्वायर हो जाएगा इंटू देखो x का भी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वी प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो यहाँ पर क्या लिखा है आपका v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में है माइनस वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई देखो यहाँ पे। अब देखो डिनोमिनेटर में दो टर्म आपको दिया है, दोनों भी टर्म में एक्स स्क्वायर है तो वी कैन टेक एक्स स्क्वायर कॉमन। तो मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या बच रहा है आपका देखो v प्लस 1 बच रहा है।
तो एक्स स्क्वायर हमने कॉमन क्यों लिया, सो दैट वो कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो क्या बच रहा है देखो आपका यहाँ पे v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यहाँ पर v प्लस 1 बच रहा है। ठीक है, अब देखो वेरिएबल हम सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, x इंटू डी वी बाई डी एक्स को यहाँ पे रखेंगे और ये देखो माइनस वी स्क्वायर अपॉन v प्लस 1 है यहाँ पे ऑलरेडी, प्लस v को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा आपका माइनस v, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो राइट हैंड साइड को। सो दिस इज x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर माइनस वी इंटू वी प्लस 1, तो माइनस वी इंटू वी माइनस वी स्क्वायर और माइनस प्लस का तो माइनस हो जाएगा, v इंटू 1 तो v हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 इंटू वी प्लस 1 v प्लस 1। सिंपली हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, दैट्स इट। तो ये क्या हो रहा है देखो आपका x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर हो जाएगा, तो हमने लिख दिया माइनस 2v स्क्वायर और ये देखो माइनस v डिवाइड बाई ये v प्लस 1 हो गया। देखो यहाँ पर x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस 2v स्क्वायर प्लस v हो जाएगा और देखो डिवाइड बाई v प्लस 1। अब हम इजीली वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ से देखो y रिमूव हो गया है और हमें जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन वो u और v के फॉर्म में मिला है, सॉरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो v और x के फॉर्म में मिला है। अब इजीली वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, यानी कि dx के साथ में x का वेरिएबल आएगा और dv के साथ में v का फंक्शन आएगा। तो क्या हो जाएगा देखो, ये dv तो न्यूमरेटर में है यहाँ पर ही रहेगा, तो ये dv को मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, और जो v का टर्म है ना पूरा यहाँ पे मैं शिफ्ट करूँगा, तो जब मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो v प्लस 1 डिवाइड है तो वो चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है चला जाएगा डिवीजन में, 2v स्क्वायर प्लस v। माइनस को मैं वहाँ पर ही रखता हूँ। ठीक है, माइनस को वहीं पे रखते हो आप, यहाँ पर भी ला सकते हो कोई इशू नहीं, बट वहीं पे रखो माइनस को। अब देखो यहाँ पर ये जो x है जब वहाँ पे शिफ्ट होगा तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, और dx डिवाइड है वहाँ पे जाएगा तो इनटू हो जाएगा, यानी कि dx हो जाएगा। देखो वेरिएबल सेपरेट हो गया आपका अभी, यानी कि dv के साथ में सारे v के फंक्शन आ गए और dx के साथ में x का फंक्शन आ गया, तो हम इसे इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अभी आप लिखोगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v प्लस 1 डिवाइड बाय 2v स्क्वायर प्लस v इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल दो, इजीली आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर में देखो v कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो अगर मैं यहाँ पे v कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा देखो, ये v प्लस 1 डिवाइड बाय हमने v कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 2v प्लस 1 हो जाएगा इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा सो दैट आपको आंसर मिलेगा इंटीग्रेशन का। यहाँ पर देखो 2v प्लस 1 है, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या दिया है, v प्लस 1 है, तो मैं थोड़ा एडजस्टमेंट करता हूँ। यहाँ पे 2v प्लस 1 है ना, तो हम ट्राई करते हैं कि न्यूमरेटर में भी 2v प्लस 1 आ जाए, तो मैं देखो एडजस्टमेंट करता हूँ। यहाँ पे ये इंटीग्रेशन v प्लस 1 को मैं लिखता हूँ 2v प्लस 1 और हम यहाँ पे माइनस v लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय ये है v इंटू देखो 2v प्लस 1 और ये इंटू डी वी है इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स। देखो समझा रहेगा आपको, जस्ट मैंने क्या किया है, न्यूमरेटर में एडजस्टमेंट किया है। v प्लस 1 को सिंपली मैंने लिखा है 2v प्लस 1 माइनस v लिख दिया, बिकॉज 2v माइनस v तो वही आएगा, v आएगा, v प्लस 1 ही अल्टीमेटली अभी मिलेगा। अब इसे हम क्या कर सकते हैं मालूम है, सेपरेट कर दो। सेपरेट करोगे तो कैंसिलेशन हो जाएगा, तो सेपरेट करोगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन देखो 2v प्लस 1 डिवाइड बाय, सेपरेट करोगे तो v इंटू 2v प्लस 1, ठीक है, और ये dv हो जाएगा, और अलग अलग इंटीग्रेशन भी आएगा सेपरेट करेंगे तो। माइनस देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ये हो जाएगा v अपॉन देखो v इंटू 2v प्लस 1 इंटू डी वी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स आएगा। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन होता है क्या, सही है। ये देखो 2v प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये देखो v और v कैंसिल हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन क्या बच रहा है आपका 1/v इंटू डी वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2v प्लस 1 इंटू डी वी इज इक्वल टू
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स। ये वैसे देखो थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करता हूँ मैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/v का तो मालूम है आपको, इंटीग्रेशन माइनस सेकेंड टर्म देखो यहाँ पे क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2v + 1 इंटू डी दिया है। तो 2v + 1 का डेरिवेटिव देखेंगे क्या आता है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, 2v का 2 होता है, यानी कि इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव 2 आएगा। तो अगर न्यूमरेटर में 2 आ जाए तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। तो 2 लाने के लिए यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दो ना, 2 से डिवाइड कर दो और यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/2 इंटू 2/2v + 1 इंटू डू वी इक्वल टू इंटू डी वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स। अब हर एक टर्म का इंटीग्रेशन आपको इजीली मिल जाएगा। देखो यहाँ पे 1/v का इंटीग्रेशन आपको मिलेगा log v माइनस 1/2, और ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2/2v + 1 आपको मिलेगा log ऑफ 2v + 1 मिलेगा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 1/x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है log x मिलेगा, log x, और यहाँ पे आप लिख सकते हो प्लस c1, कांस्टेंट लिख सकते हो आप, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग इसे, तो ये हो जाएगा देखो आपका log v माइनस 1/2 log ऑफ 2v + 1 इज इक्वल टू, अब जो c1 है उसे हम log c भी लिख सकते हैं, एनी कांस्टेंट। तो c1 को देखो मैं लिख देता हूँ log c माइनस ये तो log x आपका ऐसे ही रहेगा। तो c1 कोई कांस्टेंट है तो उसे आप log c से भी रिप्लेस कर सकते हो, एनी अदर कांस्टेंट। अब आप यहाँ पे log का प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे, बट यहाँ पे अपॉन में 2 है, तो अपॉन में 2 को आपको रिमूव करना होगा। अपॉन 2 कैसे रिमूव होगा, दोनों साइड आपको 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2 करोगे, ये हो जाएगा 2 इंटू log v हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू 2 किया तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log ऑफ 2v + 1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी ईच टर्म को 2 से इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा देखो आपका 2 इंटू log c हो जाएगा माइनस 2 इंटू log x हो जाएगा। और यहाँ पे log का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा देखो आपका log ऑफ v का स्क्वायर हो जाएगा। log के पहले जो भी इंटू रहता है log के बाद जाके वो पावर में चला जाता है, ठीक है। माइनस देखो यहाँ पर ये log ऑफ 2v + 1 एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल टू ये log ऑफ c का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये देखो log ऑफ x का स्क्वायर हो जाएगा। अब log का प्रॉपर्टी यूज़ करो, तो माइनस रहेगा तो डिवीजन होता है, तो log ऑफ ये हो जाएगा v² अपॉन 2v + 1 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 2v + 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये देखो आपका log ऑफ ये हो जाएगा c² अपॉन x² हो जाएगा। दोनों साइड का log जाएगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, तो क्या बचेगा आपका देखो v² अपॉन 2v + 1 इज इक्वल टू c² अपॉन x² बचेगा। और जस्ट आपको क्या करना है, v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, आंसर आपको मिल जाएगा। तो v का वैल्यू क्या आएगा, देखो यहाँ पे हमने y इक्वल टू vx लिया था, राइट, y इक्वल टू vx, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये y/x हो जाएगा। तो v का वैल्यू y/x यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो v के प्लेस पे आपको y/x लिखना है, तो ये हो जाएगा y² अपॉन x² हो जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ भी आपको v के प्लेस पे y/x लिखना है, तो 2y अपॉन x हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू ये c² अपॉन x², तो एज इट इज़ रहेगा। सो आई होप आपको यहाँ तक तो समझा रहेगा, थोड़ा सा लेंदी समय, बट अगर आप पेशेंस से थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, ध्यान दोगे, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये टाइप का जो सम है वो 4 मार्क्स के लिए आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो थोड़ा मैं और इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, फाइनल आंसर आ जाएगा आपको। तो हमने y का वैल्यू v अपॉन x पुट किया, देखो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, फाइनली हमें यहाँ पे मिल रहा है y² अपॉन x² टोटल डिवाइड बाय 2y अपॉन x + 1 इज इक्वल टू c² अपॉन x²। जस्ट मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आपको मिलेगा सॉल्यूशन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y² अपॉन x² मल्टीप्लाइड बाय x² हो जाएगा, इज इक्वल टू ये c² मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 2y अपॉन x + 1 दिस वे। तो ये x² कैंसिल हो गया, तो y² इज इक्वल टू देखो ये हो जाएगा c² ब्रैकेट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका x + 2y डिवाइड बाय x हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर से हम ट्राई करते हैं x को रिमूव कर दें, तो x को रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x कर दो, तो
तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ पर x से इंटू किया तो x कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। अगर आपको और थोड़ा मॉडिफाई करना है तो क्या कर सकते हो, ये देखो एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे लाके इसको डिवाइड कर दो, x प्लस 2y इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी करेक्ट है और अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी करेक्ट है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन में फाइनल आंसर इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, आपने स्टेप बाय स्टेप उसे सॉल्व कैसे किया है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हमने इसे सॉल्व कर दिया। नाउ सी देखो, अभी हमें एक्सरसाइज 8.5 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 8.5 में एक मेथड है दैट इज़ कॉल्ड एज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सॉल्व होगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप क्या रहता है वो देखो मैं आपको सम्स में बताता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स आपको दिया है। तो जो गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का और उसे सॉल्व करने का अलग मेथड भी है। तो यहाँ पर देखो एक्चुअली अपने को चाहिए कौन सा फॉर्म, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई चाहिए, बट यहाँ पर देखो डी वाई बाई डी एक्स के साथ में एक्स मल्टीप्लाइड दिया है तो एक्स को रिमूव करना पड़ेगा। तो एक्स को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय एक्स। आप यहाँ पे लिखोगे डिवाइड बोथ साइड बाय एक्स, डिवाइड बोथ साइड बाय एक्स हो जाएगा ये। तो जब भी आप हर एक टर्म्स को x से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, अगर आप ये फर्स्ट टर्म को x से डिवाइड करोगे तो x तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। तो सिंपली यहाँ पर क्या आएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, प्लस आप इसे डिवाइड करोगे x से तो ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन एक्स यानी कि 2y अपॉन एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम x से डिवाइड करेंगे तो 1x कैंसिल होगा और ये हो जाएगा आपका देखो x इंटू लॉग एक्स। अब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड, ठीक है, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में आप LDE लिख सकते हो, कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, देखो आपको बाहर करना पड़ेगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इससे हम कंपेयर करेंगे। तो जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो आपको देखो यहाँ से पी वाई का वैल्यू मिलेगा। पी वाई का वैल्यू क्या मिलेगा, पी वाई मतलब पी क्या होता है, वाई का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे वाई का क्या है 2 अपॉन एक्स है, तो पी का वैल्यू हो गया 2 अपॉन एक्स और आपको क्यू का वैल्यू भी मिलेगा। राइट हैंड साइड जो लिखा है वो क्यू रहता है, तो क्यू का वैल्यू क्या हो गया एक्स इंटू देखो आपका ये लॉग एक्स होगा, एक्स इंटू लॉग एक्स हो गया क्यू का वैल्यू। तो ये लीनियर डिफरेंशियल हो गया। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है, इसे IF लिखते हैं, IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका फॉर्मूला होता है ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स। तो सॉल्व करो, ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी कितना है देखो यहाँ पे 2 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स है। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू, ठीक है, 2 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2 तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, ठीक है, लॉग एक्स हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, थोड़ा मॉडिफाई होगा, ई रेज टू लॉग ऑफ 2 जाएगा x के पावर में, तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, और यू कैन से बाय लॉ ऑफ लॉगरिथम। अब ये और भी थोड़ा सिंप्लीफाई होगा। आपको मालूम है कि लॉग का जब बेस नहीं दिया रहेगा तो वो बेस नेचुरल होता है, उसे ई लिखते हैं हम लोग। तो लॉग का बेस नहीं दिया है तो ई रहता है। लॉग का प्रॉपर्टी है ये जो बेस है और जो लॉग का बेस है अगर वो सेम रहेगा तो ये ई रेज टू लॉग टू द बेस ई पूरा निकल जाएगा और लॉग के बाद का जो फंक्शन है वो बचेगा। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। सिंस ए रेज टू लॉग
सपोज x टू द बेस a इज इक्वल टू x होता है, ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया है। तो हमें देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज एक्स स्क्वायर। तो एक बार आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसका भी फॉर्मूला है। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये फॉर्मूला है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है टू सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना मिला है आपको, एक्स स्क्वायर मिला है, तो y इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ, जहाँ पर q है वहाँ पर आप क्या लिखोगे, q के प्लेस पे हम लिखेंगे x इंटू लॉग एक्स, तो ये हो गया x इंटू लॉग एक्स इंटू व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिला है एक्स स्क्वायर इंटू क्या आएगा डी एक्स प्लस सी। अब इंटीग्रेशन निकाल दोगे सॉल्यूशन आपको आ जाएगा। तो ये y इंटू एक्स स्क्वायर तो वैसे रहेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये x रेज टू 3 इंटू लॉग एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स और प्लस सी तो दिया ये फॉर्मूले में पहले से। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना आप, ये फॉर्मूला है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। बट बिफोर दैट हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। आगे सॉल्व करूँगा मैं इसे, तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो x रेज टू 3 इंटू लॉग एक्स, तो ये कौन से मेथड से इंटीग्रेट होगा, आपको पता है दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो u इंटू वी रूल से ये इंटीग्रेट होगा, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसमें u क्या लेना है और v क्या लेना है, मैं आपको रूल तो बताया था मैंने, रूल होता है LAE, ये रूल होता है LAE। L मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, A मीन्स होता है अलजेब्रिक फंक्शन, E मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस ऑर्डर में जो पहले फंक्शन आएगा उसे हम U लेते हैं, जो बाद में आएगा उसे V लेते हैं। तो ये देखो लॉगरिथमिक फंक्शन है और ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। तो ऑर्डर में पहले क्या आ रहा है, लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है ना, तो log x आपका U रहेगा और x रेज टू 3 V रहेगा, तो ये आपका U रहेगा और ये V रहेगा। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, तो u इंटू वी रूल कैसे लिखते हैं हम लोग, पहले u लिखेंगे यानी कि हो जाएगा ये log x u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v होता है यानी कि x रेज टू 3 होगा इंटू डी एक्स, फिर माइनस करते हैं हम लोग, फिर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u लेते हैं, मतलब कि log x इंटू फिर देखो इंटीग्रेशन ऑफ v आता है यानी कि x रेज टू 3 डी एक्स होल ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे क्या आता है डी एक्स आता है। ये मल्टीप्लिकेशन रूल है हमारा। तो आगे देखो सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा देखो आपका y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये log x हो गया इंटू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ये x रेज टू 3 एज इट इज़ रहेगा, x रेज टू 3 इंटू डी एक्स, फिर देखो माइनस है इंटीग्रेशन, सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ log x आपको मालूम है 1/x इंटू, और ये इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 3 है, तो x रेज टू 3 का इंटीग्रेशन फिलहाल मैं वैसे रखता हूँ, x रेज टू 3 इंटू डी एक्स, और ये देखो आपका हो जाएगा होल डी एक्स। आगे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ये हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 3, x रेज टू 3 का इंटीग्रेशन चाहिए, तो फॉर्मूला आपको पता ही है, x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x रेज टू 3 का इंटीग्रेशन होगा x रेज टू 4 अपॉन 4 हो जाएगा, एंड माइनस ईयर इंटीग्रेशन ऑफ ये 1/x एज इट इज रहेगा। पहले इसका इंटीग्रेशन निकालोगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 3 का इंटीग्रेशन आएगा x रेज टू 4 अपॉन 4 इंटू डी एक्स, और प्लस सी भी आपको लिखते ही जाना है क्योंकि वो फॉर्मूले में ही है प्लस सी आपको यहाँ पे लिखते जाना है, यहाँ पर भी प्लस सी है, ठीक है। तो ये हो गया देखो हमारा y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं x रेज टू 4 अपॉन 4 इंटू लॉग एक्स, माइनस देखो इंटीग्रेशन, ये आप x कैंसिल कर सकते हो, x और x रेज टू 4 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x रेज टू 3 अपॉन 4 इंटू डी एक्स प्लस सी बचेगा, ठीक है।
तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4/4 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/4 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, और x रेज टू 3 का इंटीग्रेशन आपको पता है, x रेज टू 3 का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू 4/4, x रेज टू 4/4 और ये प्लस c रहेगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो कि फॉर्मूले में ही दिया है। तो हमें क्या मिला y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4/4 इंटू ये देखो log x मिला माइनस 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। सो दिस इज x रेज टू 4/16 प्लस c। आपको चाहिए तो राइट हैंड साइड में x रेज टू 4/16 कॉमन भी ले सकते हो, बट नहीं लिया तो भी चलेगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत इजी है, जितना भी क्वेश्चन दिया है आपको 8.5 में सब इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो इजीली आपको सॉल्यूशन मिलते जाएगा। नाउ सी देखो अभी हम एक्सरसाइज 8.6 यानी कि लास्ट एक्सरसाइज के सम सॉल्व करेंगे। तो लास्ट एक्सरसाइज है बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन कहाँ पर अप्लाइड होता है। तो मैंने एक्सरसाइज 8.6 का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है आपके कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो देखो क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ सर्टन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द number present. If it is found that the number doubles in 4 hours, find the number of times the bacteria are increased in 12 hours. बहुत इजी है, सिस्टमैटिकली आप सॉल्व करो तो आपको सॉल्यूशन मिलते जाएगा। स्टार्टिंग एक एक लाइन देखो, आप मैं रीड करता हूँ। In a certain culture of bacteria, the rate of increase is proportional to the number present. तो यहाँ पे नंबर प्रेजेंट क्या है हमको पता नहीं है, तो x लेंगे हम लोग। विल राइट हियर लेट x be the number of bacteria, let x be the number of bacteria present, number of bacteria present, ठीक है, ये लिख दिया हमने। let x be the number of bacteria present। अब according to given condition क्या दिया है, in a certain culture of bacteria the rate of increase is proportional to the number of present। the rate of increase यानी कि यहाँ पे आपको टाइम भी मेंशन करना पड़ेगा। तो let x be the number of bacteria present at time t लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, at time t लिखना होगा, at time t। therefore according to given condition the rate of increase of population is called as dx upon dt, बिकॉज हमने x क्या लिया है, इनिशियल पॉपुलेशन लिया है और टाइम ड्यूरेशन t लिया है। तो एट द बिगिनिंग हमने पॉपुलेशन को x अज्यूम किया है और टाइम ड्यूरेशन t लिया है। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन मतलब क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt हो जाएगा, वो डेरिवेटिव हो जाएगा। दिस इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। नंबर कितना प्रेजेंट है बैक्टीरिया का, x प्रेजेंट है। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो आपका dx अपॉन dt इज इक्वल टू, जब भी आप प्रपोर्शन को रिमूव करोगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे k इंटू एक्स आएगा, वेयर यू कैन मेंशन k इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रपोर्शन, k इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रपोर्शन हो गया ये, ठीक है। अब इसके बाद तो आपको पता ही है, एक बार जब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाता है तो हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं इंटीग्रेट करके, ठीक है। तो इंटीग्रेट कैसे करोगे, पहले आपको वेरिएबल को सेपरेट करना होगा। तो यहाँ पर देखो आपको dx दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में x है, तो x को यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो वो डिवाइड हो जाएगा आपका, और यहाँ पर t डिवाइड है तो राइट साइड में जाएगा तो वो इंटू हो जाएगा, तो k इंटू देखो आपका dt हो जाएगा ये, ठीक है। अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू डी टी। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स आपको पता है log x होता है, तो ये हो गया देखो log x इज इक्वल टू k का इंटीग्रेशन भी आपको मालूम है विथ रिस्पेक्ट टू t, तो kt हो जाएगा, प्लस लिखोगे c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को यूज़ करके आपको फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब आगे रीड करते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है इफ़ इट इज़ फाउंड दैट द नंबर ऑफ डबल्स इन 4 आवर्स, यानी कि 4 आवर्स में नंबर डबल हो जाता है। तो हमें एक्चुअली यहाँ पे इनिशियल नंबर ऑफ पॉपुलेशन पता नहीं है, तो यहाँ पर आपको इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया नहीं मालूम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे, वी विल राइट हियर लेट x इज इक्वल टू x0 बी द
इनिशियल, ठीक है, बी द इनिशियल बैक्टीरिया एट टाइम ड्यूरेशन क्या लेंगे हम लोग, एट टाइम t इक्वल टू 0। तो एट ए टाइम t इक्वल टू 0 मतलब एट इनिशियल स्टेज एट टाइम t इक्वल टू 0 लेट नंबर ऑफ बैक्टीरिया x इक्वल टू x0। तब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, पुट x इक्वल टू x0 इन इक्वेशन नंबर 1, लॉग ऑफ x के प्लेस पे लिखो x0, k इंटू टी का वैल्यू क्या आएगा 0 और यहाँ पे प्लस c, देखते क्या आता है। तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ x0 इज इक्वल k इंटू 0 इज 0, तो यहाँ पे c मिलेगा। तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका log x0, है ना। तो ये c का वैल्यू x0 हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। Therefore फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 log ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा k इंटू टी प्लस c के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, log x0 लिख सकते हो c के प्लेस पे। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, ये log x है, ये यहाँ पे आकर के आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। log ऑफ x0 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे kt, log का प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा देखो आपका log ऑफ क्या मिला, x अपॉन x0 इज इक्वल टू हमें मिल गया है kt। इससे और इसे फर्दर हमें सॉल्व करना होगा बिकॉज k का वैल्यू अभी तक मालूम नहीं है हमें। अब देखो आगे मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, क्या यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज़ फाउंड दैट द नंबर डबल्स इन 4 आवर्स। 4 आवर्स में नंबर डबल हो जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन, ठीक है, t इज इक्वल टू 4, इनिशियल टाइम t 0 था, 4 t इक्वल टू 4 होता है तो नंबर डबल हो जाएगा। यानी कि हमने नंबर क्या लिया था, हमने देखो यहाँ पे इनिशियल नंबर क्या लिया था, इनिशियल नंबर हमने जो है x0 लिया हुआ है। तो 4 आवर्स के बाद ना नंबर डबल हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू 2x0 नंबर ऑफ बैक्टीरिया हो जाएगा। इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या था, x इक्वल टू x0, बट आफ्टर 4 आवर्स द नंबर ऑफ बैक्टीरिया बिकम्स डबल, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2x0। अब हम क्या करेंगे, t का वैल्यू 4 और x का वैल्यू 2x0 आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में इसे दे देता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर देखते क्या आता है। तो ये हो जाएगा देखो आपका log ऑफ x का वैल्यू पुट करोगे आप 2x0 डिवाइड बाय x0 इज इक्वल टू k, तो पता नहीं है तो k इंटू टी का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर 4 पुट कर देंगे। सो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ x0 कैंसिल, log 2 इक्वल टू 4k आएगा। आप यहाँ से k का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, तो आपको मिलेगा k इज इक्वल टू log 2 डिवाइड बाई 4 मिलेगा। आप इसे दे दो इक्वेशन नंबर 3, k का वैल्यू मिल गया log 2 अपॉन 4। बट हमें प्रूफ क्या करना है, देखो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया आर इंक्रीज इन 12 आवर्स, मतलब कि 12 आवर्स में कितना टाइम्स बैक्टीरिया इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे हम व्हेन t इज इक्वल टू 12, ठीक है, व्हेन t इक्वल टू 12, व्हेन t इक्वल टू 12, तो आपको यहाँ पर x फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। बहुत ही सिंपल है, t का वैल्यू 12 आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 भी लिखता हूँ मैं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। तो इक्वेशन नंबर 2 है देखो log ऑफ x अपॉन क्या है, x0 इज इक्वल टू k का वैल्यू आपको मिल चुका है, वो सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये हो जाएगा log 2 डिवाइड बाई 4 इंटू टी का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 12 है। सॉल्व करेंगे हम लोग, 4 1 जा और ये देखो 4 3 जा, तो क्या हो जाएगा ये, दिस इज log ऑफ x अपॉन x0 इज इक्वल टू ये 3 इंटू log 2 हो गया। और सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा log ऑफ x अपॉन x0 इज इक्वल टू log ऑफ, ये देखो 2 का पावर 3 हो जाएगा, log का प्रॉपर्टी आपको पता है। तो दिस इज log ऑफ 2 का पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा। देखो LHS में क्या मिला, log ऑफ x अपॉन x0 और यहाँ पे मिला log 8, दो बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिदम और यू कैन से बाय लॉ ऑफ लॉगरिदम, ये दोनों log कैंसिल हो जाएगा। कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्चुअली x अपॉन x0 इज इक्वल टू 8 मिलेगा। आपको इजीली x का वैल्यू मिल जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8x0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि 12 आवर्स में बैक्टीरिया कितना टाइम्स होगा, तो 12 आवर्स में बैक्टीरिया देखो 8 टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज इनिशियल बैक्टीरिया हमने x0 लिया था,
12 आवर्स के बाद वो कितना हो गया, 8x0 हो गया, 8 टाइम्स हो गया। तो यही आपका फाइनल आंसर है। बहुत ही सिंपल है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बाकी के जितने भी सम्स दिए हैं एक्सरसाइज 8.6 में एग्जैक्टली सेम वे आपको सॉल्व करना है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा डेली प्रैक्टिस करोगे तो ईजिली आपको अंडरस्टैंड होने लगेगा। तो बहुत ही ईजी था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर हमने एक्सरसाइज 8.1 से लेकर के 8.6 तक का डिफरेंशियल इक्वेशन का जो एंटायर चैप्टर है उसका कंप्लीट रिवीजन आपको प्रोवाइड कर दिया है। जस्ट आप वॉच करो वीडियो को, सिस्टमैटिकली आपको आंसर मिलते जाएगा। और अगर आपने इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 एंड पेपर 2 की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, आप जाकर के ईच एंड एवरी वीडियो को वॉच कर सकते हो। मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एक्सरसाइज हो, चाहे सॉल्व एग्जाम्पल हो, चाहे मिसलेनियस हो, मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 का कंप्लीट वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप अभी जाकर के उसे वॉच करो। और अगर आपने पहले से वॉच किया है तो ये वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर आपको बहुत हेल्प करेगा कंप्लीट रिवीजन ऑफ मैथमेटिक्स पेपर 1 एंड पेपर 2। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और एक न्यू चैप्टर का वन शॉर्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, तो वीडियो ज़रूर देखना। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।